हाय गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर पेटीएम यूज़ करते हैं तो आज ये वीडियो आपके लिए है। जी दोस्तों, आज मैं आपको पेटीएम के बारे में बहुत सारा नॉलेज देने वाला हूँ क्योंकि ये जो वीडियो होने वाला है पूरा के पूरा ट्यूटोरियल होने वाला है पेटीएम का। जी दोस्तों, पेटीएम ऐप कौन नहीं जानता इस ऐप को। हर किसी के फ़ोन में ये ऐप इंस्टॉल्ड है और इस ऐप को हर कोई यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है लोगों को, इसीलिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि पेटीएम कैसे यूज़ करें और उसका पूरा ट्यूटोरियल मैं बताऊंगा। अगर आप ये वीडियो देखते हैं पूरा के पूरा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आप जो पेटीएम जो है उसे यूज़ कर सकते हैं बहुत ही फ्रेंडली। जी दोस्तों, मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूँ पेटीएम, उसमें मैं सब कुछ करके रख चुका हूँ और मैं सारा सेटिंग सबको बताऊँगा। पूरा ट्यूटोरियल में बता रहा हूँ बार बार ये बात कि पूरा ट्यूटोरियल होने वाला है तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, तभी आप समझ पाएंगे कि कैसे आपकी वीडियो में मतलब कि आपकी जो पेटीएम ऐप है उसे फुल्ली यूज़ किया जाए। तो दोस्तों, हाँ, आप अगर एक पेटीएम यूज़र है तो आपको बहुत सारा नॉलेज देगा ये वीडियो, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। देखिए दोस्तों, फ़िलहाल तो बहुत सारा ऐसे ऐप है जिस ऐप के ज़रिए आप ऑनलाइन जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, आपके फ्रेंड के साथ रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। सब कुछ मतलब कि करेंट का जो बिल आता है, बिजली का जो बिल होते हैं वो भी पेड कर सकते हैं और अगर आप पेड करते हैं तो आपको मिलेगा कैशबैक। जी दोस्तों, पेटीएम का जो मेन फंडा है कैशबैक, लेकिन इसका क्या मेन फंडा क्या है वो मैं वीडियो में आगे चल के बताऊँगा, लेकिन आपको उसलिए दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। जी दोस्तों, क्योंकि पेटीएम में ऐसा बहुत सारा ऑप्शंस है जो आपको शायद से नहीं पता हो, लेकिन इस वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि पेटीएम का मेन फंडा क्या है, वो लोग क्या करते हैं और इस पूरा पेटीएम का जो फीचर्स है वो मैं बताऊंगा। तो चलिए बिना बक किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हमें पेटीएम को पूरे तरीके से जानने के लिए हमें पेटीएम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के लिए मैं जाऊंगा मेरे प्ले स्टोर पे जैसे मैं क्लिक करता हूं तो मेरे सामने यहाँ पे आएगा सर्च बटन। तो मैं सर्च बटन को यहाँ से सर्च करूंगा कि पेटीएम। जैसे मैं पेटीएम पे सर्च करता हूं तो मेरे सामने पेटीएम आ चुका है। तो मैं सबसे ऊपर वाला ऑप्शन में क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं पेटीएम पे क्लिक किया तो मेरे सामने ऑप्शन आ रहा है ओपन का। जी दोस्तों, क्योंकि पहले से ही मेरा पेटीएम ओपन किया हुआ है, इस पे अकाउंट सब कुछ डाले हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप न्यू है तो आपको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे देखिए 7 मिलियन रिव्यूज़, ठीक है, 100 मिलियन डाउनलोड कर चुके हैं इस ऐप को। तो मैं इसे ओपन करूँगा। तो जैसे मैं ओपन करूँगा मैं फ़ोन को थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ। तो मैं पेटीएम को ओपन कर चुका हूँ। अभी फ़ोन को थोड़ा रोटेट कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ये तो रोटेट हो ही नहीं रहा, अच्छा छोड़िए। तो देखिए मेरे सामने इस तरह की इंटरफेस निकल के आ रहा है। तो दोस्तों, अगर आप न्यू है तो देखिए सबसे पहले तो आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जो बैंक है, मान लीजिए एसबीआई हो, एक्सिस हो या फिर जो भी हो, एचडीएफसी हो, जो भी बैंक हो आपको उसे चूज़ कर लेना है और आपकी बैंक को यहाँ पे ऐड करना है। दोस्तों, जैसे ही आप बैंक को ऐड करते हैं तो आपको सामने कुछ ऑप्शन मिलेगा कि आपकी जो पेटीएम है आप वॉलेट पे आपकी जो मनी है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाय आपके एटीएम के थ्रू। लेकिन आपको यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि आपके पास एटीएम कार्ड होना चाहिए मस्ट, और आपके पास जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो बैंक में दिया हुआ है उस नंबर को चाहिए ही चाहिए। जी दोस्तों, अगर आपको इन सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपके पास तब आप पेटीएम को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मेरा सब कुछ किया हुआ है। तो मैं जाऊंगा होम पे। तो जैसे मैं होम पे ही हूँ अभी देखिए बाएं तरफ ऊपर में हाई पेज का एक ऑप्शन है और मेरा छवि यहाँ पे है, फ़ोटो वगैरह यहाँ पे है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरा नाम शो हो रहा है, ठीक है। पेटीएम बैलेंस शो हो रहा है, मतलब कि पेटीएम के अंदर मेरा कोई बैलेंस नहीं है। और नीचे आप देखें तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और मेरा जो अकाउंट का लास्ट 4 डिजिट है वो शो हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो
अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो देखिए चेक बैलेंस, तो मेरा जो बैलेंस है मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जी दोस्तों अगर आप पेटीएम यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है, अगर आप पेटीएम पहले से ही यूज़र है तो आपको कुछ ऑप्शन दी जाएगी। उस ऑप्शन में अगर आप चूज़ करते हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक, तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक इसकी अलग से एक बैंक है जो खुद का है। इस बैंक में आप टाका ट्रांसफर मतलब कि मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। इस बैंक में मनी ट्रांसफ़र करने के बाद आप जो है इस बैंक को भी यूज़ कर सकते हो, जैसे ही आपकी जो SBI बैंक है उसे यूज़ कर रहे हो अभी। तो देखिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक है मेरा, तो सॉरी मेरा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने एंटर पेटीएम पेमेंट बैंक पासकोड एक्सेस योर अकाउंट। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जब आप क्रिएट करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा क्रिएट करने का। तो मेरा क्रिएट हो चुका है, तो मैं इसे क्लिक करूँगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ देखिए डिजिटल डेबिट कार्ड पेटीएम पेमेंट्स बैंक, मेरा नाम शो हो रहा है यहाँ पे और एक कार्ड का नंबर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आपके ATM कार्ड है आपके रियल अकाउंट में, ऐसे ही आपको पेटीएम बैंक की तरफ से जब आप इस ऐप को पूरे इस ऐप की कस्टमर हो जाएंगे आप, तब आपको भी दी जाएगी ऐसी ऑप्शन जहाँ पे आप इस बैंक को भी काम में ले सकते हैं। मानिए कहीं पे जैसे ही आपके पास ATM कार्ड है वैसे ही ये वाला ATM कार्ड आपके पास आ जाएगा, लेकिन इसके लिए 250 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। जी दोस्तों अगर आप ये 250 रुपीज़ दे देते हैं तो आपके पेटीएम की जो कार्ड है वो आपके पास आ जाएगा और आप इसमें मनी ट्रांसफ़र करके आप इस कार्ड को यूज़ कर सकते हो, शॉपिंग वगैरह कर सकते हो जैसे ही आप रियल अकाउंट पे करते हो। तो अगर मैं व्यूड कार्ड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे यहाँ पे फिर से जो पासकोड है वो मांगेगा। तो जैसे मैं दे देता हूँ मेरा कार्ड का जो डिटेल्स है वो शो हो जाएगा। देखिए इस कार्ड का जो एक्सपायरी डेट है CCV है वे सब कुछ शो हो रहा है यहाँ पे। जी दोस्तों डेबिट कार्ड है रुपए, मतलब कि अगर मैं 50 रुपीज़ 250 रुपये अगर देता हूँ तो ये कार्ड मेरे पास आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसका कुछ फंडा है, सेविंग अकाउंट बैलेंस 0 है। ठीक है, इसका इंटरेस्ट भी शो हो रहा है यहाँ पे। लिमिट फॉर ऑटोमेटिक फिक्स डिपॉजिट 10,000 से लेके आप 1 लाख इस पे फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। तभी आप अगर आप 10,000 से लेके 1 लाख इस पे ऐड करते हैं तो आप इस कार्ड को भी यूज़ कर पाएंगे जैसे ही आपकी रियल कार्ड को आप यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो लिंक किया हुआ है। लेकिन और एक बात दोस्तों बता देता हूँ जो कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, वो है जैसे अगर आप पेटीएम पे कुछ मान लीजिए पेटीएम का एक खुद का एक मॉल है, उस मॉल से कुछ खरीद सकते हैं, कैशबैक वगैरह जो आपको मिलता है आप इस पेटीएम पे सब कुछ कर सकते हैं। रिचार्ज कर सकते हैं, कार रेंट का बिल दे सकते हैं और ब्रॉडबैंड रिचार्ज कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब एवरीथिंग कर सकते हैं आप बाय ऑनलाइन घर बैठे। हाँ दोस्तों तो कर सकते हैं, लेकिन आपको KYC करना ज़रूरी है। जब तक आप KYC नहीं करते हैं तो आपके सामने पूरा जो ऑप्शन है इसका फुल फीचर्स, मतलब इसे कहते हैं हाफ KYC, जब आप बैंक अकाउंट ऐड करेंगे तब आपको फुल KYC नहीं होगी दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखिए मेरे अगर इस पे टैप करता हूँ मेरे नाम पे तो देखिए यहाँ पे एक कोड है। ठीक है, और कोड के अंदर मेरा पिक्चर है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है KYC वेरीफाइड। जी दोस्तों मेरा KYC करा हुआ है पहले से ही। तो अगर दोस्तों आप KYC कराते हैं तो आपकी पेटीएम परमानेंट हो जाएगी और आपको फुल फीचर्स दी जाएगी और आप पेटीएम को पूरे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जी दोस्तों तो पेटीएम को KYC करने के लिए आपके पेटीएम में ही एक ऑप्शन है जहां पे आप जाके सर्च करेंगे कि पेटीएम को कैसे KYC करा जाए। तो आप जैसे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे देखिए नियर बाई KYC पॉइंट, आप इस ऑप्शन में जाते हैं तो आपके घर के बगल में जो वाला KYC पॉइंट है उसका यहाँ पे नंबर शो होगा, उसका डिटेल्स पूरा आ जाएगा, उसका लोकेशन भी यहाँ पे शो होगा। आप उसे कॉल करके पूछ लीजिएगा कि कब आप उसे मिलना है, तो आप उसे मिल करके उसके पास एक ऑर्डर दिया हो, उसके पास एक पावर दिया हुआ है, मतलब कि एक ऑप्शन जिसके वगैरह वो आपकी जो डिटेल्स लेके आपको KYC करवा देंगे वो लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा मेरा जो नियर बाई है शो हो रहा है। तो मैंने तो ऐसे ही किया था। इस ऐप के अंदर आने के बाद मैंने देखा था कि मेरे बगल में कौन सा वाला KYC पॉइंट है, तो मैं उसे चूज़ करके फ़ोन करके मेरा KYC जो है करवा लिया था। तो मैं ये भी बता देता हूँ मेरे से 30 रुपीज़ ली गई थी। हाँ दोस्तों मेरे से 30 रुपीज़ ली गई थी।
तो आप अगर पेटीएम की केवाईसी कराते हैं तो आपको फुल फीचर्स मिलने वाला है। अब देखिए दोस्तों, मैं अगर पेटी शॉप पे जाऊंगा तो देखिए यहाँ पे बहुत सब कुछ है। अगर मैं किसी चीज़ को ख़रीदने की कोशिश करूंगा तो उसमें जो मतलब कि कैशबैक है वो मुझे मिलेगा भाई पेटीएम मॉल कोड के थ्रू। तो दोस्तों, आप पेटीएम मॉल को यूज़ करके मैंने तो बहुत कुछ ख़रीदा है यहाँ से, ठीक है। तो आप ख़रीद सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इसका जो मतलब कि डिलीवरी की जो टाइमिंग है वो बहुत ही लेट है, और इन लोगों का वो उस बारे में मैं बात बाद में करूँगा, ठीक है। तो देखिए जो फुल फीचर्स आपके सामने है। देखिए यहाँ पे आप जैसे ही मैं 3 डॉट पे जाता हूँ मेरा प्रोफाइल पे, अगर मैं क्लिक बैलेंस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने यूआईपी पिन जो है आ जाएगा। तो दोस्तों, आप जैसे ही बैंक अकाउंट को क्रिएट करते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन दी जाएगी कि क्रिएट आ यूपीआई पिन। तो आप क्रिएट करेंगे जैसे ही यूपीआई पिन को, तो दोबारा कंफर्म करने के बाद आपकी यूपीआई पिन सेट हो जाएगा, तभी आपकी बैलेंस जो है आप देख पाएंगे। तो दोस्तों, आप बैलेंस जो है देख पाएंगे, ठीक है। अभी इसको कट करते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का भी फंडा मैंने बता दिया। पेटीएम मनी, देखिए दोस्तों, पेटीएम मनी यहाँ पे अलग से पेज ओपन होगा, मैं नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पे देखिए ऐड मनी, जैसे ही आप ऐड मनी पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है कि पेटीएम वॉलेट, गिफ्ट वाउचर, पेमेंट, पेटीएम बैंक सेविंग अकाउंट। ये जो पेटीएम बैंक सेविंग अकाउंट है ना, वो मैं पहले बताया था कि पेटीएम बैंक की जो है आपकी वहाँ पे मनी ऐड करना होता है। तो जैसे आप मनी ऐड करते हैं तो यहाँ पे व्यू बैलेंस पे क्लिक करके पासकोड डाल के आप देख सकते हैं कि कितना मनी ऐड हुआ है। और नीचे देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि मेरा जो है यहाँ पे मेरा अकाउंट शो हो रहा है। तो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे कुछ अमाउंट डालता हूँ, अगर मैं कुछ अमाउंट्स डाल के प्रोसीड करता हूँ तो ये जो है मेरा पेटीएम वॉलेट में ये 25 रुपये काट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि मेरे मेन अकाउंट से काट हो जाएंगे और मेरे जो पेटीएम वॉलेट है उस पर जाके ऐड हो जाएगा ये 25 रुपया। जी दोस्तों, तो मैं अभी तो फ़िलहाल इसे ऐड नहीं करना है, क्योंकि मेरा जो है मेरा पेटीएम बिज़नेस सिलेक्ट किया हुआ है, इसीलिए जो भी मैं ट्रांजेक्शन करता हूँ वो डायरेक्ट बैंक के थ्रू ही ट्रांजेक्शन होता है। मतलब कि मैंने कुछ परचेस किया है तो मैं बैंक से ही परचेस करता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे यूपीआई पिन डाल के। तो जैसे मैं यूपीआई पिन को डालता हूँ तो वैसे ही मेरा बैंक से डायरेक्ट पैसा जो है कट हो जाता है, और अगर कुछ मनी जो मुझे कैशबैक मिलता है तो वो भी डायरेक्ट मेरे बैंक पे ही जाता है। लेकिन दोस्तों, वो अकाउंट्स में रहते हैं सबसे पहले, तो वो एक्सेप्ट मनी में रहता है, ठीक है। जैसे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे एक्सेप्ट पेमेंट। तो जैसे ही कोई मुझे मिलता है, कोई मुझे भेजता है पैसा, तो एक्सेप्ट पेमेंट में आ जाता है, लेकिन 24 घंटे के अंदर वो जो पैसा जो है मेरे मेन अकाउंट पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों एक्सेप्ट हेयर, इसका मतलब है आप देखे होंगे शॉप पे, दुकान पे, मॉल पे के ऐसे की तरह स्टिकर, मतलब कि इस कोड के क्यूआर कोड हर तरह पे हर जगह ये टंगा हुआ रहता है। इसका मतलब है किसी के इस कोड को अगर आप सर्च करेंगे पेटीएम में जाकर, तो अगर आप डालेंगे कुछ अमाउंट तो इस कोड के ज़रिए वो अमाउंट इस बंदे को मिल जाएगा। मतलब कि यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है कि पेटीएम एक्सेप्ट हेयर। मतलब इस कोड को अगर मैं आपको भेजता हूँ तो आप अगर पेटीएम यूज़र हैं तो इस कोड के ज़रिए आप मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो पैसा सीधा जाएगा मेरा बैंक अकाउंट में। तो दोस्तों, हाँ, तो देखिए फ़िलहाल तो यहाँ पे कोई एक्सेप्ट पेमेंट्स नहीं है, किसी ने मुझे पैसा अभी तक भेजा नहीं है, इसीलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, इस कोड को मैं यूज़ करके एक्सेप्ट मनी कर सकता हूँ। जिस किसी ने भी चाहे मुझे भेज सकते हैं बाय क्यूआर कोड। तो इस कोड के ज़रिए मैं, अगर आपके सामने इस तरह से ये जो कोड है, अगर आप इसे स्कैन करते हैं तो आपको ऑप्शन दी जाएगी कि कितने रुपए भेजना है। अगर आप दे देते हैं तो पैसा आ जाएगा मेरे बैंक अकाउंट के अंदर। जी दोस्तों, तो दोस्तों इसे बैक कर लेते हैं। अभी देखिए यूपीआई में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे देखिए मेरा जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट किया हुआ है और एक कोड है, ठीक है। तो ऐसे ही सेंड टू, तो मैंने किन को मैंने मनी सेंड किया था ये उसका डिटेल्स है। अगर मैं व्यू ऑल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मैंने जिसको मनी सेंड किया हुआ है वो सारा डिटेल्स यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्लस का मतलब है मेरे अंदर ये क्रेडिट हुए हैं, ठीक है।
और ये जो बाकी जो है इसका मतलब ये कट हो चुका है मेरे बैंक अकाउंट से। तो दी दोस्तों इतना सारा ट्रांसफ़र मैंने किया है, तो ये सारा डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएंगे तो आपको। और यहाँ पे देखिए ऐड अ न्यू बैंक अकाउंट, आप चाहें तो दूसरे भी बैंक अकाउंट यहाँ पे जोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको केवाईसी कराना है ताकि फुल फीचर्स को जो है आप यूज़ कर सके। यह से प्रीपेड पोस्टपेड आप जो है आपके मोबाइल पे, मोबाइल है जो डेटा है, मोबाइल की जो डेटा होते हैं वो रिचार्ज कर सकते हो किसी के भी नंबर से। बस आपको यहाँ पे नंबर डालना है और उसका अमाउंट भी देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप किसी के नंबर यहाँ पे डालते हैं तो वो आपको ब्राउज़ का ऑप्शन है, वो कितना कौन सा ऑफ़र उस नंबर पे है तो आप देख के उसे रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए DTH मतलब कि डेटा, आप चाहे तो देखिए यहाँ पे टाटा स्काई, एयरटेल डिजिटल टीवी, डिश टीवी, सन डायरेक्ट। सो ये सारा जो है यहाँ पे आप घर बैठे ही इन सब को रिचार्ज कर सकते हो। ये सारा पैकेज चूज करके रिचार्ज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी, मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी दे सकते हो यहाँ पे। तो देखिए मेरा यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, ठीक है, एंटर योर क्रेडिट कार्ड नंबर। अगर क्रेडिट कार्ड देते हैं तो देखिए प्रीपेड गैस बिल, मतलब कि गैस के बिल को भी जो है वो दे सकते हैं, वाटर का बिल दे सकते हैं, अपार्टमेंट का जो फीस है वो दे सकते हैं, ब्रॉडबैंड का फीस भी दे सकते हैं, लोन ले सकते हैं, इंश्योरेंस कर सकते हैं, डेटा कट कर सकते हैं, केबल कर सकते हैं। सब कुछ इसमें जो है आप कर सकते हैं। म्यूनिसिपल पेमेंट्स कर सकते हैं, टोल कर सकते हैं, चालान जो है वो भी कर सकते हैं। तो आपको पेटीएम में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस जो है मिल जाएगा देखने को। तो देखिए यहाँ पे फ़िलहाल तो लॉकडाउन चल रहा है, इसीलिए बाय मास्क एंड सैनिटाइज़र यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने मेरा लोकेशन दी जाएगी, मैं उसे चूज़ करूँगा और यहाँ पे ऐड टू कार्ट करके मैं बाद में ये ख़रीद सकता हूँ, क्योंकि अभी तो नहीं आने वाला है, अभी बंद है। तो मैं इसे बैक करूँगा। पेटीएम मनी पे अगर मैं जाता हूँ तो ये दूसरे पेज में ओपन होगा, मैं जाने की कोशिश नहीं करूँगा। तो यहाँ पे देखिए आप पेमेंट फास्ट, अगर आप क्लिक करते हैं मतलब आप किसी को पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। सो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि किसी को मनी जो है ट्रांसफ़र करने का, तो आप पे सिंपली क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आपका कंफर्मेशन ये मांगेगा। तो जो भी है आपको दे देना है। मेरा फिंगरप्रिंट से सिलेक्ट किया हुआ है तो मैं फिंगरप्रिंट अगर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए स्कैन कर रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ पे जो कोड मैंने पहले दिखाया था वही वाला कोड किसी दूसरे बंदे का अगर यहाँ पे आप शो करवाते हैं तो आप उसके बाद अमाउंट डालकर उसे मनी जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाय UPI ID के थ्रू, ठीक है। UPI मनी ट्रांसफ़र पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप बैंक टू बैंक जो है मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं और बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं। ट्रांसफ़र मनी टू अ न्यू मोबाइल नंबर यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। UPI पेमेंट हिस्ट्री, तो पेमेंट हिस्ट्री पे अगर क्लिक करते हैं तो हिस्ट्री शो होगा। तो कैशबैक ऑफ़र यहाँ पे देखेगा। तो देखिए इंटर मोबाइल नंबर से भी आप यहाँ पे जो है मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, अब आप इसे यूज़ कीजिए और देखिए कि बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब अगर आप पासबुक पे क्लिक करते हैं तो वही वाला आपके बैंक की जो डिटेल्स है वो शो होगा। आपके UPI की जो पेमेंट्स की जो ID है यहाँ पे है, फिक्स डिपॉजिट भी यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं शॉप पे जाता हूँ तो शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। तो मैं अगर स्कैन एनी कोड पे जाऊँगा तो उसका मतलब मैं उसे मनी भेजने के लिए ही ये वाला ऑप्शन ऑन करूँगा। बैंक पे अगर जाता हूँ तो मेरा पासपोर्ट का यहाँ पे नंबर मांगेगा, वो मैं दे देता हूँ। तो वैसे ही पेमेंट्स बैंक का ओपन हो गया है, तो ये मैंने बता चुका हूँ पहले ही। अगर इनबॉक्स में जाएंगे तो इसे लॉगआउट करना पड़ेगा। इनबॉक्स में जाने के बाद आपको बहुत सारा यहाँ पे मतलब मतलब के न्यूज़ वगैरह यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर मैं होम पे जाता हूँ तो होम पे ही सारा जो है यहाँ पे सेटिंग्स है। तो मैं इस प्लस बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन, इसका मतलब जो सारा नोटिफिकेशन आया हुआ है आप देख सकते हो। चैट मतलब चैट कर सकते हो। पासबुक इनवाइट अ फ्रेंड आप इनवाइट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया है। कुछ ऑफ़र्स वगैरह हैं तो यहाँ पे ये बोलेगा कि ये वाला ऑफ़र आपके लिए है। तो यहाँ पे देखिए कैशबैक 360 कैशबैक ऑन एडिंग मनी टू पेमेंट वॉलेट वैलिड फॉर 12 मंथ, ठीक है।
और ये एयरटेल वालों को हो क्या गया है, मिस कॉल देते थे अभी पैसे के कम पर गए हैं, मिस कॉल दे देते थे। हाँ दोस्तों, दिन में 3 या 4 बार मिस कॉल दे देते ये एयरटेल वालों ने। स्पैम कॉल तो हद हो गया ना। तो आप पेटीएम में मनी ट्रांसफ़र करके कैशबैक ले सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दे सकते हैं, मैंने बताया। और अगर मैं चाहूँ तो किसी को भी यहाँ से बैंक टू बैंक मनी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए यूपीआई ट्रांसफ़र पे क्लिक करके मैंने पहले ही दिखाया। तो दोस्तों पेटीएम का जो फंडा है यहीं पे है सब कुछ। आपको सिंपली इसे यूज़ करना है और बताना है हमें कि कौन सा वाला ऑप्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। और अगर इसके बारे में कुछ डिटेल्स वगैरह चाहिए, कुछ यूपीआई एमपीआई पिन के आप अगर क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताना, मैं बताऊँगा। यहाँ पे देखिए इतना सारा ऑप्शन यहाँ पे है, देखिए सब ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, घर बैठे बैठे पेटीएम को। और आपको जो है मेन जो बेनिफिट्स है वो है कैशबैक, आपको कैशबैक मिलेगा, ठीक है। तो आप पेटीएम में ही बहुत सब कुछ कर सकते हैं। तो मेरा तो जो है सब कुछ मैं दिखा चुका हूँ। और अगर मैं यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी के बात करूँ तो मुझे सेटिंग्स पे जाना होगा। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करके यहाँ पे सिक्योरिटी पे जा सकता हूँ। तो देखिए बिकम अ मर्चेंट, यहाँ पे और एक्शन बताना मैं भूल गया। बिकम अ मर्चेंट अगर आप करते हैं तो आपको पहले में जो कोड दी जाएगी, मतलब जब आप पेटीएम केवाईसी करवाते हैं तो आपके प्रोफाइल के ऊपर टैप करते ही एक क्यूआर कोड दी जाएगी। उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मतलब स्कैन करवा के आप मनी एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप बिकम अ मर्चेंट हो जाएंगे तब वो कोड काम आने वाला नहीं है दोस्तों। तब जो कोड काम में आएगा वो है ये वाला जो अभी स्क्रीन पर दिख रहा है आप लोगों को। जी दोस्तों, यहाँ पे देखिए टू पे टेक पे जो लिखा हुआ है यही मेरा अब काम में आने वाला है, क्योंकि मैं मर्चेंट पे सिलेक्ट करके मेरा जो बैंक का जो डिटेल्स है वहाँ पे सबमिट किया है, इसीलिए मेरा ये वाला कोड ही ओरिजिनल है, वो वाला कोड में नहीं है। तो मैं इस कोड को अगर किसी को देता हूँ तो वो चाहे तो इसे मनी ट्रांसफ़र कर सकता है इस कोड में, ठीक है। तो देखिए पेमेंट सेटिंग्स पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। पेमेंट्स बेनिफिशियरी, पेमेंट्स पोस्टपेड, एक्सेप्ट मनी, पेमेंट लिमिट्स, बैंक अकाउंट फॉर रिफ़ंड। आप यहाँ से रिफ़ंड भी कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको पैसे भेजा है तो आप चाहें कि उस पैसे को वापस उसे रिटर्न करें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए चेंज पासवर्ड, आप पासवर्ड जो है चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके लिए आपको क्रिएट करना पड़ेगा और तो सबको पता है, ठीक है। मैनेज ऐप लॉक को भी मैनेज कर सकते हैं। चेंज बैंक पासकोड, जो पासकोड मैं दे रखा था वो चेंज कर सकता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। वो भी 4 डिजिट का ही होगा। लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस एंड लिंक्ड ऐप, अगर आप यहाँ से लॉग आउट कर देते हैं तो सारे डिवाइस में जो लॉग इन किया हुआ है वो लॉग आउट हो जाएगा। आपको वापस से इसको टर्न ऑन करना है तभी आप सारा ऑप्शन यूज़ कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग एक ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद आपके सामने कुछ मैंने इस स्पेशली पर्टिकुलर इस ऑप्शन के लिए एक वीडियो बनवाया था, मतलब कि बनाया था, उस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि अगर आप ये ऑप्शन ऑन करते हैं तो पेटीएम किसी भी तरह से मतलब कि वो इसके ज़िम्मेदार नहीं है अगर आपकी जो डेटा जो है वो लीक हो जाए, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करते हैं और आपको टीम व्यूअर और या फिर टीम स्पोर्ट्स का एक एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन आप जैसे ही इंस्टॉल करते हैं आपके फ़ोन में तो आपका सारा सब कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो सकता है बाय ऑनलाइन, और ये सब कुछ डेटा जो है जा सकता है हैकर के पास। तो आपका सारा डिटेल्स चोरी हो सकता है, आपका मनी जो है कट हो सकता है। तो इसे मेरा जो सजेशन है आप इसे मत ऑन कीजिए, ठीक है।
अभी देखिए अलाउ रिमोट डेस्कटॉप ऐप्स ऑन मोबाइल। अगर आप इसे अलाउ करते हैं तो आपके डेस्कटॉप में भी ये कर सकते हैं, ठीक है। दीज ऐप्स कैन बी मिस्ड बाय fraudsters to steal your money which can't be refunded। साफ साफ लिखा है यहाँ से कि आपकी मनी चोरी हो सकता है लेकिन वो वापस नहीं आएगी, तो आपको इससे भी ऑन नहीं करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो जानकारी था, दोनों टिप्स जो था बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई लोग इसे ऑन कर देते हैं बिना पढ़े, लेकिन आप पढ़ लीजिए तभी इसे ऑन कीजिए, ठीक है। तो आपको इसे ऑन नहीं करना है, मेरा सजेशन तो यही है। पेमेंट रिमाइंडर्स, मतलब यहाँ पे आप रिमाइंड कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं कि कब किस टाइम पे उसके पास उस बंदे को मैं रिचार्ज करूँ। देखिए यहाँ पे मैंने जो रिचार्ज किया था तो यहाँ पे आ चुका है इसका डिटेल्स, ठीक है। तो मैं इसे बैक करूँगा। तो अगर चैट सेटिंग्स पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे ये अपडेटिंग टू लेटेस्ट वर्जन पे ये अपडेट हो रहा है। मैंने कभी कोशिश नहीं की है चैट करने की, तो अगर आपने किए हैं तो कमेंट ज़रूर करना। तो देखिए ब्लॉक कॉन्टैक्ट मीडिया डाउनलोड सेटिंग्स, इस पर मैं जाता हूँ तो सेव टू कैमरा रोल फ़ोटोज़ वीडियोज़ डॉक्यूमेंट ऑडियो वाईफाई, तो मैं इसे नहीं ऑन करना है, मैं तो इसे नहीं ऑन करूँगा। अगर डिजी लॉकर में मैं जाता हूँ तो यहाँ पे डिजी लॉकर का कुछ ऑप्शन है जहाँ पे बताया जाता है कि गवर्नमेंट इंडिया इंटरटिव, तो मैं इसे भी क्या बताता है, DigiLocker, a Government of India initiative, is a platform for issuance and verification of documents in a digital way, making documents available to you anytime. DigiLocker offers up to 1 GB to storage, and you can self-upload and digitally sync your documents. To know more, tap on proceed below। जी दोस्तों, ये आपको 1 GB तक फ्री देगा, जहाँ पे आपकी जो मीडिया जो है फाइल जो है आप रख सकते हो, ठीक है। तो मैं इसे प्रोसीड नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इस ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। तो इनबॉक्स सेटिंग्स पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे फॉलोइंग बुकमार्क्स, किसी ने मुझे फॉलो किया है वो आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी फॉलो नहीं किया है क्योंकि मैं किसी को भी लिंक नहीं भेजा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ तो मेरा जो पासवर्ड है वो देना पड़ेगा, तभी मैं लॉगिन कर सकता हूँ, वरना लॉगिन नहीं कर सकता हूँ। तो यही था कुछ ऑप्शन, इसके अलावा इसके अंदर बहुत कुछ ऑप्शन है, ठीक है। अगर मैं बताना शुरू किया तो ये दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन को मैं पूरा शेष नहीं कर पाऊँगा। तो दोस्तों सिंपल से ट्रिक से अगर आप पेटीएम यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपकी बैंक अकाउंट में ऐड करके इजी तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन KYC अगर आप करवाते हैं तो आपको फुल फीचर्स दी जाएगी, जैसे मैंने पहले बताया। जी दोस्तों, अगर आप पहले से ही पेटीएम को यूज़ कर रहे हैं तभी तो अच्छा है, आपको सब कुछ पता है कि क्या क्या कर सकते हैं पेटीएम के थ्रू। क्योंकि अभी देखिए हर जगह पे, मॉल पे, दुकान पे, मार्केट पे, ठीक है, सबके पास पेटीएम QR एक्सेप्ट हेयर, मनी एक्सेप्ट हेयर आपको दिख जाएगी। आप किसी भी शॉप पे कुछ खरीदे, किसी भी शॉप से कुछ खरीदे या फिर कुछ खाए पिए, शॉपिंग मॉल पे जाए, सब जो कुछ भी आप करें तो वहाँ पे आपको पेटीएम एक्सेप्ट हेयर नज़र आएगा। तो आपको सिंपली इस एप्लीकेशन पे जाना है, इस ऑप्शन पे जाना है पे, और अगर आप पे क्लिक करते हैं तो आपके ये जो कोड है आपको स्कैन करना है और आपका जो बिल हो चुका है जितना अमाउंट का आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे ही आप डाल देते हैं तो वो पेड हो जाएगा। लेकिन आपको अगर मर्चेंट नहीं हुए तो बैंक अकाउंट से नहीं जाएगा, आपको बैंक अकाउंट से पेटीएम वॉलेट में मनी जो है ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। जी दोस्तों, अगर आपकी पेटीएम वॉलेट पे मनी है, लिमिटेड मनी है, जिस मनी से आप जो है आपकी जो अमाउंट है जो आप ख़रीदा है वो दे सकते हैं, तो पेटीएम वॉलेट पे ही वो जाएगा। जैसे आप स्कैन करके वो अमाउंट वहाँ पे दे दोगे तो वो जो है पेड हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इजी तरीके से आज का डिजिटल मार्केटिंग पे आप एक फ़ोन ले करके आप कुछ भी कर सकते हो। बस सिर्फ घर बैठे बैठे रास्ते में चलते चलते आप किसी को भी चाहो तो मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो। एवरीथिंग यू कैन डू बाय दिस ऐप। सो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि तुम्हारा भाई ऐसी तरह की वीडियो लेके आते रहते हैं। और अगर आपको लगता है कि कुछ जानकारी मिसिंग हो गया तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि मैं उस कमेंट का आंसर देना ज़रूर कोशिश करूँगा। तो नमस्ते दोस्तों, आपने देख लिया कि पेटीएम का पूरा ऑप्शन मैंने दिखाने की कोशिश की है जितना मेरे से हो सके।
तो अगर आपको लगता है कि कुछ ऑप्शन मैंने छोड़ दिए हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो आप रोज़ाना देख पाओ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए और मेरे वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और एक लाइक ज़रूर करना।